जिससे चुनाव शुरू हुआ था वो तो पीछे रख दिए गए और अब बातें कुछ और ही चल रही हैं। देखिए, देश में एक बात चल रही है और सिर्फ एक मुद्दा चल रहा है कि न्याय पथ ही देश का राष्ट्रपथ है और न्याय के नायक राहुल गांधी हैं, जिन्होंने अपने न्याय पत्र में बताया कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं। रही अभी मेरी बहन प्रियंका जी बहुत जोर जोर से बोल रही कि कांग्रेस की वजह से बहस आई है, तो मैं ये कहता हूँ ये उसी पार्टी की नेता है जिसके सांसद रवि किशन ने कहा था कि उनका 4 बच्चा होने में नेहरू जी जिम्मेदार हैं। तब ऐसे नेताओं के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इनके घर बच्चा भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पर होती है। हम क्या ही कहें इनके लिए। मैं इतना ही कहूंगा कि ये झूठ के लिफाफे से निकली हुई एक झूठी चिट्ठी है जिसने देश को 10 साल में लूटा है, ठगा है। सीता पति के लिए वोट मांग के आए और नीता पति की सेवा करने लगे। ये क्या करेंगे साहब? ये जुमलेबाजों का जाल है। मोदी जी के 10 साल का खेल, जुल्म, जुमला और जेल, इससे बाहर के लिए ये विख्यात और कुख्यात हो ही नहीं सकते। इन्होंने अकेले दौड़ने की सौगंध ली है, इसलिए विपक्ष का जो भी व्यक्ति होगा उसे जेल में ठूस दो। केन केन प्रकारेण जुल्म और जुमला ऐसा किया इन्होंने कि युवाओं पर अग्निवीर का तीर डाल दिया, किसानों पर फांसी का फंदा दे दिया, पहलवानों को ब्रिजभूषण सौंप दिया। बीच चुनाव इस तरीके का बयान आएगा तो कोई भी लपक के लेगा ऐसे मुद्दे को, तो छोड़ेगा थोड़ी ना। बेशक सही बात है कि किसी को भी लपक के लेना चाहिए, लेकिन लपकने की भी एक मर्यादा है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने लपक कर नहीं लिया। जब प्रधानमंत्री के मुंह से बहुत सारी बातें फिसल जाती हैं तो हमने लपक के नहीं लिया। मर्यादाएं भी होती है राजनीति में। राजनीति में कुछ अपना स्वाभिमान और सम्मान होता है कि क्या लपकना और क्या छोड़ना और क्या टपकना है। रही बात यहाँ पर कि गुण है नहीं और बुलबुले पे तकरार हो रही है। नौकरियों को मोदी जी खा गए हैं और आरक्षण पर बहस हो रही है। नौकरी तो दे दो साहब। दुनिया की सबसे बड़ी बेरोजगारों की कतार भारत में खड़ी है और आरक्षण के लिए लठम लठ चल रही है। आप कहां से लाओगे? 30 लाख नौकरियां ब्लॉक के स्तर पर पड़ी है, जिन्हें राहुल गांधी ने कहा पहली कलम से भरेंगे। आरक्षण भी देंगे, बाबा साहब के संविधान के अनुसार आरक्षण भी मिलेगा, लेकिन आरक्षण कोई आर्थिक स्थिति के लिए नहीं था। बाबा साहब ने जब लिखा वो सामाजिक उत्थान की कतार के लिए उनकी कलम से छलका ये शब्द था। आज सामाजिक उत्थान की बात होनी चाहिए। मैं कहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा अभी ये ट्रेलर है, ट्रेलर में हमने मणिपुर में नंगी बेटियों की परेड देखी, किसानों की आत्महत्या देखी, हथकड़ी में धाए धाए गोलियां देखी, बुलडोजर से घरों में अग्नि दहन देखा, संविधान को खतरा देखा, चीनी सैनिकों से लड़ते चरवाहे देखे, पेट्रोल छिड़क कर हाथरस में सौ दहन देखा, पहलवानों को ब्रिजभूषण का आभूषण देखा, आदिवासियों के मुंह पर मूत्रपात देखा। अगर ये ट्रेलर है प्रधानमंत्री जी तो प्लीज फिल्म मत दिखाना, ये देश जल उठेगा। ऐसी फिल्म नहीं देखनी प्रधानमंत्री जी जिसमें आदिवासियों के अपमान हो, बहनें नंगी घुमाई जाती हो, बलि का बिल लाके किसानों की बलि ले ली जाए, पुलवामा में 450 किलो आरडीएक्स कहां से आया वो ना पता चले और युवाओं के छाती पर अग्निवीर की तीर घुसेड़ दिया जाए। प्रधानमंत्री 80 साल की उम्र में रोजगार मांग रहे हैं और 25 साल का नौजवान रिटायर हो रहा है। ये प्रधानमंत्री कौन सा चवनप्राश लेके आए भैया? जवाब दीजिए प्रियंका जी। हड्डियों में बल आ गया है। कई सारे सवाल संदीप के बारे में भी संदीप देखिए, मेरी अभी बहन बैठी हुई पैनल में बीजेपी की नेता ये कंगना रनौत की सहेली हैं, जिन्हें लगता है कि 2014 के बाद ही देश आजाद हुआ। इन्हें 2014 से पहले नेहरू जी के किए हुए ना भाखड़ा नंगल बांध दिखा, ना एम्स दिखा, ना इसरो दिखा, ना IIT, ना IIM, कुछ नहीं दिखा। इन्हें लगता है 2014 के बाद